Hello friends, today we will discuss about a very important topic, encounter by police। बहुत आप लोग सुने होंगे, एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद ये भी सुने होंगे कि एक एनकाउंटर फेक एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर की बातें अक्सर जो है जनमानस में प्रसरित होती रहती हैं। मित्र, एक बार आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा, तभी आपको इस कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कानूनदार नहीं हैं। सर आंखों पे आपका सम्मान। तो आया जाए चैप्टर पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एनकाउंटर बाय पुलिस। कंट्री में मित्र रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, विधि का शासन। आर्टिकल 21 के माध्यम से भारतीय संविधान अपने नागरिकों को यह गारंटी देता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये हमारे संविधान की प्राण अनुच्छेद 21 किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। और ये इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एनकाउंटर की बात करूंगा। मित्र, एनकाउंटर का सीधा साधा मतलब होता है मित्र मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़, अपराधियों से मुठभेड़। और यह वर्ड जो है खास तौर से दक्षिण एशिया में ज्यादा प्रचलित है। स्पेशली ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनकाउंटर। मित्र, एनकाउंटर के पीछे पुलिस को जो पावर वेस्टेड है, वेदर बाय स्टैट्यूट, वेदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर बाय लॉज, वेदर बाय लॉज, वो इस प्रकार है मित्र। सेल्फ डिफेंस। पुलिस फोर्स अगर कहीं कार्य कर रही है, किसी अपराधी से मुठभेड़ हो गई, तो उसको आत्मरक्षा का अधिकार है। नॉट ओनली ही, ये पूरे संपूर्ण भारत के नागरिकों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। कोई राष्ट्र चाहे कितना भी सुविधा संपन्न क्यों न हो जाए, अपने नागरिकों को संपूर्ण गारंटी नहीं दे सकता, उनकी सुरक्षा की उनकी गारंटी नहीं दे सकता। अतः ये सेल्फ डिफेंस का फंडा है कि आप जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए तत्पर हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं जितनी युक्त आवश्यकता हो। नंबर 2 है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अकॉर्डिंगली सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी, आ नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट। कोई बात अपराध नहीं है जो कि आत्मरक्षा के अधिकार में प्रयुक्त की गई हो। ये पुलिस फोर्स पर भी लागू होती है। पुलिस अगर किसी अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है तो यह नेचुरल और इनहेरेंट राइट उसमें वेस्टेड है। वो अपने आत्मरक्षा के लिए जो है इसको प्रयोग कर सकती है। सिमिलरली मित्र, सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी आल्सो एडवोकेट अबाउट। ये धारा है अपनी शरीर तथा दूसरों की शरीर की प्रतिरक्षा के लिए अधिकार स्वरूप किया गया कार्य अपराध नहीं है, जहां ऐसे हमले से मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण, व्यपहरण, अवरोध, अपराध कारित होने की संभावना हो, वहां ऐसे अपराधी को जान से मारने की जो एम्पावरमेंट है वो इंस्टीट्यूट हमें देता है। ये संविधान का निर्माण है और ऐसी पावर जो है अपने नागरिकों को मिली हुई है भाई सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी। ये पुलिस को भी प्राप्त है। और एक और प्रोविजन आईपीसी का मित्र मैं जिक्र करना चाहूंगा,
भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 300 एक्सेप्शन 3 ये प्राविधान प्रस्तुत करता है मित्र कि कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है जो एक लोक सेवक के द्वारा लोक न्याय के अग्रसारण में अपनी शक्तियों की सीमा से आगे बढ़कर सद्भाव में किसी की हत्या कर देता है। वहां हत्या नहीं आपराधिक मानव वध माना जाएगा। मित्र, ये 4 प्रोविजन और 5वां सपोर्ट पुलिस को मिलता है सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करती है, मोड ऑफ अरेस्ट को डिफाइन करती है ये धारा कि पुलिस जो है किसी अपराधी को कैसे गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने का जो तरीका बताया गया है सेक्शन 46 सीआरपीसी में मित्र, वो ये बताया गया है कि अगर मन वचन कर्म से अपराधी पुलिस इंडिकेट करती है, सरेंडर कर देता है, गिरफ्तार कर लेगी, अन्यथा पुलिस जो है उसको छुएगी, अर्थात बल प्रयोग, युक्तियुक्त बल प्रयोग करके उस अपराधी को गिरफ्तार करेगी। ये धारा आगे बढ़ के कहती है मित्र कि पुलिस उन अपराध के अपराधियों को, ध्यान देने योग्य बात है, ऐसे अपराध के अपराधियों को जिन पर मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के अपराध से दंडित होने वाला कोई अपराध उसके ऊपर एलिगेशन है, ऐसे अपराधियों को छोड़कर बाकी अपराधियों की हत्या कारित नहीं कर सकती है। मीनिंग देयर बाय मित्र कि अगर ऐसा अपराधी जो कि हत्या और आपराधिक मानववध का कोई अपराधी है, अगर भाग रहा है, गिरफ्तार करने में इंडिकेट करती है पुलिस सरेंडर नहीं कर रहा है, तो उसकी जान भी मारी जा सकती है, उसकी जान ली जा सकती है। ये 5 प्रोविजन हैं जो पुलिस को एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए कंट्री का, या पीस मेंटेन करने के लिए, अराजक तत्वों को टैकल करने के लिए ये प्रोविजन, ये धाराएं, ये हमारा इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है। इसी की आड़ में इनकाउंटर का जन्म होता है मित्र, और इनकाउंटर अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो समाज को प्रभावित करता है मित्र। अपराध का अपने आप में एक नेचर होता है, डायरेक्टली इफेक्ट टू सोसाइटी एट लार्ज। अपराध डायरेक्ट जो है हमारे समाज को प्रभावित करता है। एनकाउंटर की बात की जाए मित्र, एनकाउंटर तो डायरेक्ट प्रोविजन कहीं डिफाइंड नहीं है, डायरेक्ट कहीं भी डिफाइंड नहीं है मित्र, कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है। पुलिस अपराधियों का डायरेक्ट इनकाउंटर करे ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। फिर भी कुछ एनेबलिंग प्रोविजन हैं जो विभिन्न तरीकों से अभिवचित होते हैं, इंटरप्रीट किए जाते हैं, जो अपराधियों को डील करने के लिए कुछ पावर पुलिस में वेस्ट करते हैं। ये 5 जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमने अभी डिबेट किया, आपको बताया मित्र, ये वही प्राविधान हैं जो पुलिस में वेस्टेड हैं और पुलिस को सपोर्ट करते हैं। मित्र, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है, तो इन पुलिस वालों, पुलिस प्रिज्यूम्ड विल बी चार्ज, पुलिस पर्सनल विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 299 आईपीसी एंड कंपेंसेशन मस्ट बी ग्रांटेड टू द कीन ऑफ द डिसीज्ड। ये इनको जो है ऐसा अगर प्रूव हो जाता है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई प्रचलित की जाएगी मित्र। अब इसकी जो नवैयत है, इसकी जो प्रकृति है, बड़ा ही करुणा, दया, सेंटिमेंट, संवेदनशील न्यायालयों के नज़र में देखा गया है, पाया गया है कि न्यायालयों के भी दिल दहले हैं। ऐसे ऐसे न्यायाधीश जो अपने टाइम में अथॉरिटी हुआ करते थे, उनकी कुछ वानगी देखिए इस संबंध में उन्होंने क्या लिखा है मित्र। इन्होंने लिखा है
मैं परम आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस A.N. मुल्ला का जिक्र करना चाहूँगा। A.N. मुल्ला साहब एक जजमेंट में उन्होंने कोट किया है, आई से दिस विथ ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नॉट ए सिंगल लॉलेसनेस group in the country whose record of crimes comes anywhere near that of the single organized unit called the Indian Police Force. Policemen in general, barring a few, seem to have come to the conclusion that crime cannot be investigated and security cannot be preserved by following the law, and it can be preserved by breaking or circumventing the law. पुलिस अगर ये पाती है कि अपराध की विवेचना, अपराध का की सुरक्षा कैसे प्रिजर्व होगी, अगर ऐसे नहीं प्रिजर्व होगी तो ऐसे प्रिजर्व होगी, और वही जो है पुलिस जो है कानून का पालन नहीं करती है और कानून को तोड़ती है, उसकी नज़र में जो है सिक्योरिटी का प्रिजर्वेशन और ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे होगा। A.N. मुल्ला साहब का ये वक्तव्य है। परम आदरणीय मार्कंडेय काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक एनकाउंटर के मैटर में एक प्रकरण को कोट किया है, शेक्सपियर इन जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1। मार्कंडेय काटजू साहब ने कोट किया है, this foul deed will smell above the earth with carrion mean groaning for burial. जूलियस सीजर, शेक्सपियर एक्ट 3 सीन 1। इसका तात्पर्य ये हुआ मित्र कि दफन होने के लिए कराहते हुए इस अनुचित कार्य की सड़ी हुई बदबू, दफन होने के लिए कराहते हुए इस अनुचित कार्य की सड़ी हुई बदबू पृथ्वी के ऊपर स्मेल करेगी। मित्र, अभी रिसेंट पास्ट में 2014 की घटना है, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 AIR में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि किलिंग इन पुलिस इनकाउंटर्स अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी, the rule of law and administration of criminal justice system. एक बार मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं, जरा ध्यान दें मित्र। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 AIR, killing in police encounters affect the credibility, the rule of law and administration of criminal justice system. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है मित्र। अभी दिसंबर की घटना है 2019 की मित्र, हैदराबाद की पशु चिकित्सक 26 साल की लड़की स्कूटी से अपने डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेने गई थी। रास्ते में उसकी स्कूटी जो है पंचर हो गई और उसने जो है टोल प्लाजा के पास खड़े होकर के अपने घर वालों को फोन की और तब तक की घटना उसने बताई कि ये हुआ है। लेटर ऑन 10 दिन के बाद उसकी लाश जो है, उस बच्ची की लाश फ्लाईओवर के पास मिली और इस बच्ची के पोस्टमार्टम में ये बात आई कि इसको रेप करके इसकी हत्या कर दी गई। 4 सस्पेक्ट अरेस्ट हुए और फ्राइडे की मॉर्निंग उन सस्पेक्ट्स को प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर लाया गया। लाने के बाद वो निहत्थे थे, उनके पास कुछ नहीं था, पुलिस कस्टडी में थे। ये बताया गया कि ये जो कल्प्रिट थे, अभियुक्त गण थे, इन्होंने पुलिस के हथियारों को छीनना शुरू कर दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, भागने लगे, सरेंडर करने के लिए कहा गया, सरेंडर नहीं किए तो उनके ऊपर जो है युक्त बलपूर्वक कार्यवाही की गई, एनकाउंटर करके उनको जो है मृत किया गया।
ये अभी रिसेंट पास्ट की बात है मित्र। उस समय कुछ सर्टेन पीपल देश की प्रिवेलिंग सिचुएशन, बच्चियों के साथ आए दिन घटनाओं को देखते हुए बड़ी खुशी जाहिर किए, लेकिन मनीषियों के जो जुडिशियल एरेना के जो लीगल पीपल हैं, मनीषियों के दिल में तकलीफ हुई। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है। प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फेक इनकाउंटर बाय द पुलिस आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड दोज कमिटिंग देम मस्ट बी गिवन डेथ सेंटेंस, प्लेसिंग देम in category of rarest of rare cases. In category of rarest of rare cases, मीनिंग देयरबाय मित्र कि फेक इनकाउंटर जो पुलिस के द्वारा की जाती है और कुछ नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एंड जो भी इस मर्डर को कमिट करते हैं उनको जो है मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, और मृत्युदंड की जो श्रेणी है वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्रीट करके उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मित्र, ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को देखा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 AIR में कुछ गाइडलाइन डिटरमिन की हैं ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि जैसे ही पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या पुलिस थाने में ये सूचना कहीं से आती है, वो सूचना जो है टिप ऑफ की भी हो सकती है, वो सूचना इंटेलिजेंस की भी हो सकती है कि कहीं पर अपराधियों की इस तरह से अपराध होने वाला है या अपराधियों के संबंध में कोई सूचना आती है, तो ऐसी सूचना को तत्काल जो है लिखित या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर 2, ऐसे इनकाउंटर की विवेचना बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसकी विवेचना CID की टीम या किसी दूसरे पुलिस थाने के पुलिस द्वारा कराई जाएगी, और इस विवेचना की जो रिपोर्ट है मित्र, जितना जल्दी हो सकता है अंडर सेक्शन 157 CRPC मजिस्ट्रेट को तत्काल जो है प्रेषित की जाएगी। जो सक्षम दंडाधिकारी है, जो क्षेत्राधिकार रखता है, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी पूरी रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी, और ऐसे इनकाउंटर की सूचना पैरेलली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजनी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे इनकाउंटर की विवेचना के तत्काल बाद FIR, पंचनामा, पुलिस डायरी प्रविष्ट की सारी रिपोर्ट संबंधित कोर्ट को भेजी जाएगी। इसकी सूचना, इनकाउंटर की सूचना जो है अपराधी के आश्रितों को तत्काल देना सुनिश्चित की जाएगी, और CRPC में एक सेक्शन है 137A के तहत ऐसे डिसीज्ड अपराधी के लिए मुआवजे की व्यवस्था करता है मित्र, कंपेंसेशन की व्यवस्था करता है, तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो भी पुलिस ऑफिसर इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं, जो भी इनकाउंटर जो है हुआ है, और जिन जिन पुलिस ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, वो अपने अपने हथियार जो है सुपुर्द कर दे दें, ताकि उनकी बैलिस्टिक जांच फॉरेंसिक लैब से कराई जा सके। और ये 9वीं बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ध्यान देने योग्य कही। कहीं कहीं इनकाउंटर जो है इस आधार पर भी कर दिए जाते हैं कि उनको गैलेंट्री रिवार्ड मिले, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको जो है घटना के तत्काल बाद कोई गैलेंट्री रिवार्ड, कोई भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन न दिया जाए, तब तक
जब तक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट वेरी इनकाउंटर ये प्रूव न हो जाए कि ये इनकाउंटर जो है ठीक है, उचित है। अपराधी के आश्रित अगर ये पाते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किए गए ये मानदंडों को अगर उक्त पुलिस स्टेशन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है या उनको सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला जज को देंगे और जिला जज इस संबंध में जो सुनिश्चित की गई है कार्यवाही करेंगे। और मृतक का जो पोस्टमार्टम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया है इस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट में कि उस मृतक का जो पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और विशेषतया एक डॉक्टर उसमें से वो जिले का प्रभारी डॉक्टर होगा और ऐसे पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए मित्र कि क्या यह नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, सुसाइडल डेथ है, होमिसाइडल डेथ है, इसका पता लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये मानदंड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मित्र, और ऐसी व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के खिलाफ दिया है कि जहां भी एनकाउंटर होगा वहां इन मानदंडों का स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा। मित्र, अभी अंडरवर्ल्ड की घटनाओं में महाराष्ट्र में बहुत सी घटनाएं सामने आई। खालिस्तान वाले मामले में जब प्रकरण चल रहा था टेररिस्ट पंजाब में, वहां ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई। उत्तर प्रदेश में रिसेंट पास्ट में अभी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। मित्र, कानून सबका है, जान सबकी है और विवेक और विजडम मानव सभी हैं। लिहाजा कोई भी कृत्य किसी भी जंक्चर से अगर उठाई जाए, कोई भी प्राधिकार अगर इसको अमल में लाता है तो कानून का वर्ण अवश्य करे। मेरा इतना ही कहना है मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जो है इसको सब्सक्राइब लाइक करें। अगर कोई आपके मन में कभी भावना आती है हमसे कोई पूछताछ की, तो आप जो है बिल्कुल बेशक हमसे पूछताछ कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8756644094। इन्हीं शब्दों के साथ समापन। धन्यवाद। नमस्कार।